बीएसएनएल के शेयर में 15% का हुआ इजाफा। जी हाँ दोस्तों, प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों को यूजर्स ने आईना दिखाना शुरू कर दिया है और इसके गहरे प्रभाव भी देखने शुरू हो चुके हैं। बता दें कि बीते महज 2 दिन में बीएसएनएल से लगभग 125 करोड़ नए यूजर्स जुड़ चुके हैं, चाहे वो पोर्ट के जरिए हो या फिर नई सिम खरीदने के जरिए। और इसके साथ ही बीएसएनएल के शेयर में 15% से अधिक का इजाफा भी देखा जा चुका है। यानी कि बीएसएनएल की स्थिति एक बार फिर से जहां मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट टेलीकॉम सेक्टर्स जो कंपनियां हैं, वोडाफोन, जियो और एयरटेल, उनको लोगों ने परेशान भी करना शुरू कर दिया है। और इसके साथ ही प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां हरकत में भी आ चुकी हैं। बता दें कि बढ़ी हुई दरों को लागू करने के साथ ही लोगों ने इन कंपनियों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया है। बहिष्कार इस लेवल तक पहुंच चुका है कि अब लोगों ने इनकी सिमों को पोर्ट करवाना बीएसएनएल में शुरू कर दिया है। साथ साथ कुछ लोगों ने इन सिमों को तोड़ करके फेंकने की भी बात जरूर कही है। बता दें कि इन सब के जरिए से प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों को 3 दिनों के अंदर बेहद बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। स्थिति अगर ऐसी ही रही तो ये प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां और भी ज़्यादा नुकसान आगे झेलने वाली हैं। बता दें कि बीएसएनएल में लोगों के पोर्ट कराए जाने की रिक्वेस्ट अब भी थमने का नाम नहीं ले रही है। लोग लगातार बीएसएनएल में अपनी सिम पोर्ट कराने पे तुले हुए हैं। लोगों की भीड़ बीएसएनएल ऑफिस और साथ साथ जो बाजार में शॉप हैं वहां पर भी देखने को मिल रही है। लोग चाहते हैं कि वो अपनी सिम को बीएसएनएल में कन्वर्ट कर लें। हालांकि ऐसे में कुछ सवाल जरूर आए हैं कि क्या पोर्ट करने के रास्ते बंद हो चुके हैं? क्या 1 जुलाई से लागू नए नियमों में अब पोर्ट नहीं कराया जा सकेगा? तो उन सब के जवाब आपको इस वीडियो के आखिरी में मिलने वाले हैं। और किस तरीके से यह सब कुछ हो रहा है, यह एक बेहद सोची समझी रणनीति है। अब लोगों ने इस रणनीति को भी समझ लिया है और इसी वजह से प्राइवेट टेलीकॉम सेक्टर कंपनियों की दाल भी नहीं गल पा रही है। इस वक्त प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां हरकत में आ चुकी हैं। कंपनियों ने लोगों को, यूजर्स को फोन करना भी शुरू कर दिया है। कंपनियों की तरफ से यूजर्स को सिम पोर्ट कराए जाने के मैसेज डालने के साथ ही कॉल भी आ रहे हैं कि आखिर वो अपनी पोर्ट्स को, सिम्स को क्यों पोर्ट करवा रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है। लेकिन बिफरे लोग और बिफरे यूजर्स कहीं ना कहीं इस पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया कंपनी को ज़रूर दे रहे हैं। इसको लेकर के इस वक्त बड़ी खबर आ चुकी है। साथ साथ अब बीएसएनएल ने भी एक बहुत बड़ा अपडेट दिया है अपने यूज़र्स को लेकर के, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे वाला भी होने वाला है। क्या है पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट इस वक्त आ रही है, आपको इस वीडियो में पता चल जाएगी। इस चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें ताकि पूरी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, प्राइवेट टेलीकॉम सेक्टर कंपनियों की लगातार बढ़ रही मनमानी यूजर्स पर भारी दबाव दे रही है। ऐसे में यूजर्स ने प्राइवेट टेलीकॉम सेक्टर कंपनियां जियो, वोडाफोन और एयरटेल जैसी कंपनियों को सबक सिखाने की ठान ली है। ऐसे में यूजर्स ने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ट्विटर, फेसबुक और अलग अलग जगहों पर इस बात को लेकर के उठाना भी शुरू कर दिया है कि आखिर एक ही झटके में प्राइवेट टेलीकॉम सेक्टर कंपनियों द्वारा 27% के रिचार्ज प्लान में बढ़ोतरी कहां तक जायज है। हालांकि यह जायज भी नहीं है और ऐसे में लोगों ने इसकी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है और लोगों ने अपनी सिम छोड़ करके बीएसएनएल में जाना ज़्यादा पसंद किया है। लोगों का मानना यह है कि जहां एक तरफ प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां अपने रिचार्ज प्लान को महंगा कर रही हैं, तो वहीं बीएसएनएल ने अब तक अपने रिचार्ज प्लान में कोई इजाफा नहीं किया है। कहीं ना कहीं इसका फायदा बीएसएनएल को भी मिलना शुरू हो चुका है। लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच बीएसएनएल में नए यूजर्स को लेकर के एक और जानकारी साझा की है।
उनका मानना है कि अगर बीएसएनएल में सिम पोर्ट कराई जाती है तो उन्हें 1 महीने तक मुफ्त रिचार्ज प्लान दिए जाने वाले हैं, जिसमें 2 GB का पर डे डेटा अनाउंस किया है। यानी कि अगर आप अपनी सिम को पोर्ट कराते हैं तो बीएसएनएल की तरफ से संभवतः आपको 2 GB का डाटा प्रतिदिन मुफ्त मिलने वाला है पूरे 35 दिनों तक। साथ ही साथ नई सिम में भी कुछ नए बेनिफिट्स ऐड करने की कवायद चल रही है बीएसएनएल पे। तो वहीं आपको बता दें कि इन सभी घटनाक्रमों के बीच बीएसएनएल के शेयर भी अचानक से ऊपर उठे हैं। अब बात करें बीएसएनएल के नेटवर्क की, तो बीएसएनएल के नेटवर्क में लगातार सुधार देखा जा रहा है। लगातार एमपी, यूपी, दिल्ली और पंजाब सहित कई इलाकों में 4G सेवाएं भी शुरू होने की खबर सामने आ चुकी है। कई यूजर्स ने खुद इस बात की जानकारी साझा की है कि उनका नेटवर्क यहां जियो से काफ़ी बेहतर चल रहा है। हालांकि इस बात को लेकर के खुद बीएसएनएल भी अपने आप में सजग है। बीएसएनएल का मानना है कि जल्द ही देश के तमाम इलाकों में यह सेवा शुरू कर दी जाएगी। ऐसे में जहां एक तरफ बीएसएनएल के यूजर्स की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो वहीं कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा घाटा अगर किसी एक प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी को हो रहा है तो वो है जियो, जिसने प्राइवेट टेलीकॉम सेक्टर कंपनियों में सबसे बड़ा मार्केट कैप्चर कर रखा था। ऐसी स्थिति में लोग सबसे पहले जियो से ही पल्ला झाड़ना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि जियो ने लगाए गए अपने ट्रैप पर खुद अब फंसता दिखाई दे रहा है। लोग अब जियो के बनाए ट्रैप को फंस चुके थे, वो अब इस ट्रैप को समझ भी चुके हैं। लगातार इन पिछले 6 सालों में जियो ने जिस तरह से अपनी नीतियां बदली, जिस तरह से पहले लोगों को इंटरनेट का आदी बनाया, इसके बाद उसने इंटरनेट के रिचार्ज प्लान को महंगा किया। हर एक के हाथ में पहले यह सुनिश्चित किया कि उनके पास सिम पहुंच जाए और फिर अचानक से अपने रेट को हाइक करना लोगों को नागवार गुजर चुका है। ऐसे में लोगों ने यह बात स्पष्ट कर दी है कि अब वो इन कंपनियों के साथ आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ना चाह रहे हैं। लोगों ने स्पष्ट किया है कि भले ही बीएसएनएल कम नेटवर्क दे, भले ही बीएसएनएल में कुछ जगह कॉल ड्रॉप की समस्या भी हो, लेकिन अब वो अपना फैसला नहीं बदलने वाले हैं। लोगों ने यह ठान लिया है कि अब इन प्राइवेट टेलीकॉम सेक्टर कंपनियों को उनकी हद में लाना काफ़ी ज़रूरी हो चुका है। हालांकि इसको मद्देनज़र रखते हुए अब बीएसएनएल ने भी कमर कसनी शुरू कर दी है। बीएसएनएल ने 19,000 करोड़ रुपए का निवेश प्राप्त किया है। इसके साथ ही अब बीएसएनएल को टाटा से भी जोड़ा जा रहा है। जल्द ही टाटा कंपनी की तरफ से बीएसएनएल को लिंक करने के साथ ही बीएसएनएल के पर लगने वाले हैं और बीएसएनएल बहुत तेज़ी से मार्केट को एक बार फिर से कैप्चर करने वाला है। अपनी 2009 से पहले की स्थिति में बीएसएनएल फिर से जल्द ही देखने को मिलेगा। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस जानकारी के लिए और अपने सवालों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपने सवाल ज़रूर डाल सकते हैं। अगर आपके कोई सवाल हैं या फिर आपको किसी चीज़ की परेशानी आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बता सकते हैं।